हेलो स्टूडेंट्स। आज के हमारे लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में और ये कैसे टू सेक्टर इकोनॉमी में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को टू सेक्टर में डिवाइड करना होगा, जिसमें से पहला सेक्टर है हमारे पास फर्म का और दूसरा वाला सेक्टर है हमारे पास हाउस होल्ड का। ये दो हमारे पास सेक्टर्स हैं। अब फर्म और हाउस होल्ड का क्या मतलब है? फर्म रिप्रेजेंट करता है बिजनेसमैन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। और जो हाउस होल्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मल पर्सन्स को, नॉर्मल पीपल। ठीक है, ये हमारे पास दो कैटेगरी आ गई। अब जो बिजनेसमैन है वो इनकम अर्न करने के लिए क्या करता है बताओ? इनकम अर्न करने के लिए वो प्रोडक्शन करता है। क्या करता है वो? प्रोडक्शन करता है। और जो हमारा हाउस होल्ड है इसे भी पैसा अर्न करना है, तो ये पैसा अर्न करने के लिए क्या करता है? ये पैसा अर्न करने के लिए जॉब कर सकता है। क्या कर सकता है? जॉब कर सकता है। अब जो हमारा फर्म है उसे प्रोडक्शन करने के लिए कुछ चीजों की नीड होती है, जिसे हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। क्या कहते हैं हम? फैक्टर सर्विसेज। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज है ना, इसमें चार तरह की सर्विस होती है। फर्स्ट हमारे पास होता है लेबर, सेकंड है लैंड, थर्ड है हमारे पास कैपिटल एंड लास्ट में हमारे पास आता है एंटरप्रेन्योरशिप। अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो जो हाउस होल्ड है उसे पैसा अर्न करना है, उसे अपनी लिविंग्स को अर्न करना है, जिसके लिए वो क्या कर रहा है? वो जॉब कर रहा है। अब हाउस होल्ड जॉब कहाँ पे कर रहा है? हाउस होल्ड जो है वो जॉब करता है कहाँ पे? फर्म की फैक्ट्री के अंदर। फर्म जो है यानी कि बिजनेसमैन, इसके पास फैक्ट्री है। इसकी फैक्ट्री में कौन कौन काम कर रहा है? हाउस होल्ड वाला पर्सन काम कर रहा है। तो हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया है फर्म को। बताओ क्या क्या हुआ है? हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दिया है किसको? फर्म को। अच्छा, फैक्टर सर्विस में कौन सी सर्विस दी है? लेबर वाली सर्विस दी है। इसके बदले में फर्म जो है वो पे करेगा। फर्म क्या करेगा? फर्म पे करेगा। किसको पे करेगा? हाउस होल्ड को। अच्छा, बदले में क्या पे करने वाले? बदले में पे करेगा फैक्टर पेमेंट। क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट। अच्छा, हमें फैक्टर सर्विस क्या मिली थी? फर्म को फैक्टर सर्विस मिली थी लेबर की। कौन सी सर्विस थी? लेबर की। तो बदले में पे क्या करेंगे? बदले में हम पे करेंगे वेजेस। लेबर को क्या पे किया जाता है? वेजेस पे किया जाता है। या फिर हम इसे क्या पे कर सकते हैं? सैलरी पे कर सकते हैं। तो हाउस होल्ड को जो है अपनी अर्निंग्स के लिए जॉब करने की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने लेबर वाली सर्विस प्रोवाइड की फर्म को। फर्म ने बदले में उसको वेजेस पे किया। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है। अब ऐसे ही जो हाउस होल्ड है वो, अगर उसके पास जमीन है तो वो जमीन प्रोवाइड कर सकता है, लैंड प्रोवाइड कर सकता है। किसको? फर्म को। बदले में फर्म क्या प्रोवाइड करेगा? बदले में फर्म पे करेगा रेंट। उस जमीन का जो भी रेंट होगा वो रेंट पे करेगा। ऐसे ही अगर हाउस होल्ड के पास कैपिटल है, पैसा है, तो ये जो मनी है ये भी इन्वेस्ट कर सकता है कहाँ पे? फर्म के बिजनेस में। बदले में फर्म क्या देगा? बदले में फर्म देगा इंटरेस्ट। क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। और जो नंबर 4 है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योरशिप की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है फर्म को, तो बदले में फर्म क्या पे करेगा? बदले में फर्म पे करेगा प्रॉफिट। तो ये चार हमारे पास फैक्टर सर्विसेज हैं, जिसके बदले में चार फैक्टर पेमेंट किया जाता है। अब इस पूरे इक्वेशन में हम क्या समझ रहे हैं? बहुत बेसिक सी बात समझ रहे हैं। इनिशियली पैसा किसके पास था? इनिशियली पैसा फर्म के पास था। किसके पास था पैसा? फर्म के पास। फर्म ने प्रोडक्शन करने के लिए ये जो है पैसा यूज किया। किसमें यूज किया? प्रोडक्शन करने के लिए। अच्छा, प्रोडक्शन करने के लिए उसे लेबर की सर्विस की रिक्वायर्ड थी, तो लेबर की सर्विस किसने प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने प्रोवाइड किया। तो ये पैसा वेजेस के नाम पे, लेबर के बदले में वेजेस के नाम पे ये पैसा किसके पास चला गया? हाउस होल्ड के पास चला गया। अच्छा, अब पैसा किसके पास है? हाउस होल्ड के पास। अच्छा, फर्म के पास क्या है? फर्म के पास है गुड्स एंड सर्विसेज। फर्म के पास क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज। जिस चीज का इसने प्रोडक्शन किया है वो इसके पास है। क्या चीज है? गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, हाउस होल्ड अब इस पैसे का क्या करने वाला है? हाउस होल्ड इसी पैसे का यूज करके अपनी वांट को फुलफिल करेगा। क्या करेगा?
अपनी वांट्स को फुलफिल करेगा। हाउस होल्ड को अपनी वांट्स फुलफिल करनी है, अच्छा उसको अपनी वांट्स फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करना पड़ेगा। हाउस होल्ड इसी पैसे का इस्तेमाल करके फर्म के द्वारा बनाए गए गुड्स एंड सर्विसेज को वापस से परचेज करने वाला है। अब जैसे फर्म जो है, फर्म मार्केट में गया अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो फर्म यानी कि बिजनेसमैन इसका प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? हाउस होल्ड वाले तो परचेज करेंगे ना। जैसे ही ऐसा होगा तो ये गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास आ जाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज वापस आ जाएगा हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड के पास जो पैसा था वो वापस किसके पास आ जाएगा? फर्म के पास आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में पैसा जो फर्म के पास था वो फैक्टर पेमेंट के नाम पे किसके पास गया? हाउस होल्ड के पास गया, और फिर हाउस होल्ड ने उससे अपनी वांट को फुलफिल करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया, और वो पैसा वापस किसके पास आ गया? फर्म के पास आ गया। अब फर्म इस पैसे का क्या करेगा? फर्म दोबारा से उसे बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट करेगा, दोबारा प्रोडक्शन करेगा, फैक्टर सर्विसेज लेगा, दोबारा फैक्टर पेमेंट करेगा, और ये पैसा वापस किसके पास आएगा? हाउस होल्ड के पास, और हाउस होल्ड दोबारा से उसी पैसे का इस्तेमाल करके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करेगा, और पैसा रिटर्न होकर फर्म के पास आ जाएगा। तो ये जो पैसा है ना, ये गोल गोल घूम रहा है, दोनों सेक्टर के बीच में गोल गोल रोटेट हो रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो हमने टू सेक्टर इकोनॉमी में समझा है। वैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी में भी होता है, बट क्लास 12 के सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दिया हुआ है।